ओके, इशू ऑफ डिबेंचर्स में पार प्रीमियम डिस्काउंट के क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक करते हैं। राइट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, Savoy Limited invited applications for 4,000 debentures of 100 each, issued at a premium of 20%. Applications were received for 6,000 debentures. 4,000 इशू करे हमने मार्केट में, ऑफर फॉर सेल डाले, 6,000 की एप्लीकेशंस आ गई कि 6,000 डिबेंचर्स हमें परचेज करने हैं। काफ़ी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस सेंड करी होंगी और उन सब का टोटल करा तो 6,000 की डिमांड है। हमारे पास तो 4,000 डिबेंचर्स सेल करने के लिए हैं जो हमने इशू करें। 6,000 डिबेंचर्स तो है ही नहीं, तो ओवर सब्सक्राइब कर दिया लोगों ने, ज़्यादा खरीद लिया, खरीदने के लिए एप्लीकेशंस डाली हैं। तो इतने हमारे पास है नहीं, अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ। आओ देखें, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज। कैसे डील करना है? टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स। जैसे बोलते हैं ना, प्लॉट आपके नाम अलॉट हो गया, मतलब बिक गया, तो अलॉट डिबेंचर्स का अलॉट होना, आपके नाम डिबेंचर्स हो गए, अलॉटमेंट वही है। हम रिफ्यूज़ करेंगे अलॉटमेंट एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स के लिए। उनको तो हम दे ही नहीं रहे कोई डिबेंचर। इन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी होगी और एडवांस में जो पैसा दे दिया होगा एप्लीकेशन में डाल के, पहली इंस्टॉलमेंट, वो हमें एडजस्ट रिफंड करनी होगी। सेकंड देखते हैं, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ फॉर 400 डिबेंचर्स। 400 डिबेंचर्स को हम पूरा का पूरा अलॉटमेंट कर रहे हैं। आपने 400 मांगे, हम 400 डिबेंचर आपको दे देंगे। टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। बाकी जो बच गए, देखो 1200 और 400 1600 का हिसाब हमने दे दिया 6,000 में से। बाकी जो बच गए उनके साथ प्रो राटा मतलब पार्शियल अलॉटमेंट होगा। ठीक है, 4,000 में से 400 डिबेंचर्स तो दे ही दिए, तो 3,600 डिबेंचर अब बाकियों को हम देंगे आधा अधूरा अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट प्रो राटा। ठीक है, जिसने मान लो जैसे 10 डिबेंचर मांगे होंगे उन्हें 8 दे रहे हैं, जिसने 20 मांगे होंगे उन्हें 16 दे रहे हैं, तो पार्शियल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। भाई जिसने 10 डिबेंचर मांगे होंगे उसे आप 8 डिबेंचर दे रहे हो, तो उसने तो एडवांस में आपको पेमेंट 10 डिबेंचर का दे दिया था। आप 8 डिबेंचर ही बेच रहे हो, तो बोलेगा नहीं 2 डिबेंचर पे एडवांस पेमेंट तो मैंने करी है, उसका क्या होगा? तो उस एडवांस पेमेंट को हम अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। उसे बोलेंगे अगले महीने भी तो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, तब कम दे देना जितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया आपने इस समय। तो एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा इनका होगा वो आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट पे जो अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है वहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस एज्यूमिंग दैट द टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। पहला केस है कि सारा पैसा लमसम में एक ही बारी में एप्लीकेशन में ही पहली इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा आपने दे दिया। सेकंड केस क्या है? व्हेन द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट कैसी है? एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 20% मतलब 20 रुपये, तो 30 + 20, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। केस वाइज करते हैं, पहला केस और दूसरा केस। केस 1 क्या बोल रहा है? लमसम, राइट। हमने इशू कितने करे हैं? 5,000 है, 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, मतलब ₹100 + 20, तो 120 का हो गया। इतना ठीक है? ऑल राइट। एप्लीकेशंस कितने की आ गई हैं? एप्लीकेशंस आई हैं 6,000 डिबेंचर्स की। अब इसने कैटेगरी क्या बनाई है? कैटेगरी 1 में इसने बोला है 1,200 डिबेंचर्स को रिफ्यूज़ कर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट दे देंगे कि भैया हम तुम्हें कुछ नहीं बेच सकते। 400 डिबेंचर्स को फुल अलॉटमेंट, 400 डिबेंचर्स दे दिए।
ठीक है। बाकी जो बच गया प्रोराटा में होगा, थर्ड में पार्शियल अलॉटमेंट है। तो अगर टोटल एप्लीकेशंस अगर ये हैं और आप अलॉट कितना कर रहे हो अगर ये है, तो टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है 6000 डिबेंचर्स, और टोटल अलॉट आप कितना कर रहे हो जो बेचने गए थे 4000 डिबेंचर्स। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1200 और 400, 1600 का हिसाब आपने दे दिया। तो 6000 में से 1600 आप करो माइनस, 4400 की एप्लीकेशन जिन्होंने दी थी कि भाई 4400 डिबेंचर हमें दे दो, उन्हें आप कितना दे रहे हो, 4000 में से 400 डिबेंचर दे चुके हो, 3600 डिबेंचर दे रहे हो। मांगे 4400, दे रहे हैं हम 3600। तो आधा अधूरा अलॉटमेंट प्रोराटा है, पार्शियल अलॉटमेंट। ओके, ये हमारी कैटेगरी हो गई। चलो फिर केस 1, अच्छा ये तो कॉमन बात है दोनों केस के लिए, तो केस 1 यहाँ से शुरू होगा। एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना पैसा आया है 120, 6000 डिबेंचर्स पे 120 रुपये पूरे के पूरे आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब 7,20,000 रुपये आ गए हैं। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट आप एडजस्ट करोगे, हमेशा ये हर केस में 7,20,000 जैसे जितना है उतना ही होगा हर बार, यही पैसा तो एडजस्ट करोगे आप आगे। 2% डिबेंचर है, कुछ परसेंटेज नहीं गिवन, सिंपल 2 डिबेंचर या परसेंटेज डिबेंचर आप लिख सकते हो। जहाँ ये परसेंटेज डिबेंचर वहाँ फेस वैल्यू। पहली एंट्री एप्लीकेशन से, बाकी सारी एंट्री इशू से, क्योंकि सबसे पहले तो एडवांस में पैसा आ गया, जिसने भी चिट्ठी भेजी उसने पैसा डाल के भेजा। तो 6000 डिबेंचर्स की चिट्ठियाँ आ चुकी है, सब ने पैसा डाल के ही भेजा था, तो पहले एंट्री तो एप्लीकेशन से ही होगी। उसके बाद तो आपको पता है ना कि 4000 बेचने गए थे, तो सारी एंट्री इशू से हुई होगी। इशू है 4000 डिबेंचर्स, आपको 4000 पे फेस वैल्यू 100 रुपये चाहिए थे, जहाँ परसेंटेज डिबेंचर वहाँ फेस वैल्यू, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। तो ये तो 4 लाख हो गया। ठीक है, फिर इसमें प्रीमियम भी है, तो SPR टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4000 डिबेंचर्स पे प्रीमियम है 20 रुपये का, लो 80,000 हो गया। ठीक है, 7,20,000 में से 4,80,000 का हिसाब आपने दे दिया। बाकी का क्या होगा भाई, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आगे कोई इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना है जहाँ एडजस्ट कर दो, सब कुछ एक ही इंस्टॉलमेंट में सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं हिसाब बचा। तो आपको क्या करना है, रिफंड करना है पैसा टू बैंक। ये रिफंड है टू बैंक अकाउंट। बाकी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में आ जाएगी लमसम में, और कुछ नहीं करना होता है। 2,40,000। ऑलराइट, ये केस 1 शुरू होते ही ख़त्म। एडजस्टमेंट तो कब होगा, जब अगली इंस्टॉलमेंट कोई होगी। यहाँ तो पूरे 120 रुपये पर डिबेंचर पहले मंगा दिए एक इंस्टॉलमेंट में, एडजस्टमेंट क्या ही होगा। तो हम केस 2 में देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैसी है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे 20, अलॉटमेंट पे कितने थे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 + 20। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये क्या बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 100 + 20 का डिबेंचर है तो बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, यहाँ 50 ही तो होगी, प्रीमियम तो आ ही गया 20। राइट, अब एंट्री डालते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पहली एंट्री चिट्ठियों से 6000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई और पहली इंस्टॉलमेंट है 20 रुपये की, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, अब ये पैसा आगे एडजस्ट होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000
अब एडजस्टमेंट सेकेंड एंट्री में ही सारी एडजस्टमेंट हो जाती है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2% डिबेंचर, इसमें कितना पैसा पहुंचाओगे, 4000 इशू जो डिबेंचर इशू करे थे, इनटू जहाँ परसेंटेज डिबेंचर वहाँ फेस वैल्यू तो 20 है, इसमें ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, राइट, तो 20 से ही होगा, 80,000। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे कि कैटेगरी में अब देखना पड़ेगा। देखो, जिसको फुल अलॉट कर दिए सेकंड कैटेगरी वाला, उसका तो कुछ है ही नहीं। जिनको रिफ्यूज़ कर दिया, इनका पैसा तो वापस करना पड़ेगा, ये रिफंड बनेगा ही बनेगा। जिनका पार्शियल अलॉटमेंट करा है, इनका पैसा जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो एडवांस में पैसा आ गया था, कितने डिबेंचर्स पे, 4400 डिबेंचर मांगे, 3600 डिबेंचर हमने बेचे हैं, तो 800 डिबेंचर पे एडवांस पैसा आ चुका है चिट्ठी में डल के, कितना, एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़, राइट। उसको एडजस्ट करेंगे आगे अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है, राइट। और अलॉटमेंट पे भी देख लेते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बोला है आगे भी। सेकंड कैटेगरी व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं बताया ना। यूटिलाइज, अच्छा फोर्थ पॉइंट में लिखा था, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। और अगर ज़्यादा पैसा है अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट होने के बाद, पूरा अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट हो गया, अगली इंस्टॉलमेंट कुछ बच गया उसके बाद, तो वो भी रिफंड हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक गिवन है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, उसकी अगली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। जहाँ ऐसा ना लिखा हो स्पेसिफिकली ये अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है, तो बच गया पैसा तो फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट कर देना, ऑलराइट। तो ज़्यादा कुछ इसमें वैसे कैलकुलेशन है नहीं, पर बन सकता था अच्छा क्वेश्चन, क्या पता आगे बने, इस वजह से हम प्रो राटा का एडजस्टमेंट देखेंगे। कैटेगरी 1 का तो रिफंड है, इसका तो रिफंड होगा ही पूरे 1200 में, राइट। तो हमें कैलकुलेशन करनी है प्रो राटा की। 4400 डिबेंचर्स, इसका वर्किंग नोट है ये, 4400 डिबेंचर्स मांगे हमने, 3600 डिबेंचर्स बेचे। कितने नहीं बेचे, 800 डिबेंचर नहीं बेचे। अब ये लोग जिन्होंने 800 डिबेंचर के लिए भी डिमांड किया था, एडवांस मनी तो पूरे 4400 में दे दिया था ना, ये अब पूछेंगे कि भाई 800 डिबेंचर पे जो हमने एडवांस मनी दिया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने आपको दे दिया है, तो कंपनी से पूछा जाएगा उसका क्या होगा। तो प्रो राटा में हम आगे एडजस्ट कर देते हैं, कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कितना वो चेक करते हैं। 800 डिबेंचर और हर डिबेंचर पर डिबेंचर पे 20 रुपये आ चुके हैं, राइट। 16,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। अब ये हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। क्या पूरा 6,000 एडजस्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, बल्कि एडजस्ट हो भी जाता है, बल्कि कुछ बच भी जाता है, तो वो एक बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। देखो 4000 डिबेंचर्स बेचे हैं हमने, तो अगली इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट की है वो कितने रुपए की है, 50 रुपये की है। 30 + 20, अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनता है, 2 लाख बनता है। तो भाई 2 लाख मांगेंगे अगले महीने अगली इंस्टॉलमेंट में, तो 16,000 तो एडजस्ट हो ही सकता है ना। तो यहाँ 16,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पड़े हैं पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे इन 1,20,000 में से। कहाँ, 2 डिबेंचर अलॉटमेंट में पूरे 16,000 एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब जिसका रिफंड था वो, इनका तो रिफंड बना नहीं, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ एक का ही रिफंड बन रहा है जो कि फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं। 1200 डिबेंचर मांगे, एक भी नहीं दिया, तो 1200 पे इन्होंने 20 रुपये दिए थे, वो पूरे वापस करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 24,000, 24,000, ये रिफंड है। सेकेंड एंट्री में सारा एडजस्टमेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ आगे होने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्टमेंट होगा वो सब इसमें हो जाता है। सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, इसी में एडजस्टमेंट हुआ है। तो ये हमारा प्रो राटा का फ़िलहाल मेजर पार्ट ख़त्म हो गया है। अब आगे चलते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री डालते हैं।
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर, और प्रीमियम है इसमें तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ तो आ ही रहा है। 4000 डिबेंचर पे 30 रुपये फेस वैल्यू, जहाँ परसेंटेज डिबेंचर वहाँ फेस वैल्यू। बार बार यही बात बोल रहा हूँ, जो ये समझ गया उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाता है फिर। 20 रुपये प्रीमियम का। ठीक है, 12,000, 8,000, 20,000, तो 20,000 आपका अलॉटमेंट पे हो गया, राइट। साथ के साथ चेक करते हुए चलते हैं, सब सही चल रहा है ना। ओके, अरे 2 लाख है क्या? 1,20,000, 1 0 कम कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया 12,0। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक चल रही है क्या? कितने? 4,000 थे ना, 4,000 और 30 रुपये। बिल्कुल सही, ठीक तो है। 1,20,000, तो यहाँ 2 लाख हो जाएगा भाई। ज़ीरो की थोड़ी सी ज़ीरो का देखते रहना भैया, 1 0 ख़त्म तो गया क्वेश्चन फिर। ओके, तो 80,000, 1,20,000, 2 लाख। ओके ठीक है। अच्छा, ड्यू हो गया। अब ड्यू पहले कर देंगे हम, बाद में पैसा आता रहेगा, क्योंकि जिन्होंने एडवांस दे दिया है वो बकरे फंस चुके हैं भाई। आगे इंस्टॉलमेंट देंगे, नहीं देंगे तो उन्होंने जो पैसा दे रखा है वो तो जब्ती कर सकते हैं हम। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री से रिवर्स, मतलब दूसरी एंट्री पहले करेंगे, ड्यू की एंट्री पहले करेंगे, पैसा आता रहेगा। ड्यू कर दिया, क्या आ जाएगा भाई? पैसा आ जाएगा 2 लाख रुपए। नहीं आया तो अलग बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। इन टोटल 2 लाख चाहिए भाई, बनते तो 2 लाख हैं, पर पिछले महीने एडवांस आ गया था एप्लीकेशन पे। कितना? सेकंड एंट्री में सब मिलेगा। डिबेंचर अलॉटमेंट पे 16,000 आ चुके थे, तो हम बोलेंगे भाई बनते तो 2 लाख हैं, बट 16,000 आपके पहले के आ चुके हैं, तो 16 कर देते हैं माइनस। ठीक है, बाकी दे दो पैसा। तो यहाँ पे 1,84,000 रुपीज़ हमें मिल गए। 1,84,000। अरे ये पेन भी बंद हो गया इसी समय, दूसरा पेन लाते हैं। होल्ड करो। ठीक है, 1,84,000 भाई बन गया अपना। पूरे पैसे आ गए। 16,000 पहले आ गए थे, 184 अब आ गए, तो भाई पूरे 2 लाख हमें मिल गए। बस अब आगे चलते हैं। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। 4,000 इंटू 50 था ना हमारा बैलेंसिंग फिगर, 50। हाँ, फर्स्ट कॉल पे 50 रुपये। ओके, दो लाख। ऑलराइट, ये पैसा भी आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। लो डन। लो प्रोराटा, आसान सा, कुछ भी नहीं करना इसमें। अगला है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर में क्या होगा फिर भाई? 6,000 डिबेंचर इशू करे बेचने के लिए, 4,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन आई। अंडर मतलब कम। अगर बिके 4,000 हैं तो सारी एंट्री 4,000 से तो होगी। 6,000 से एंट्री कैसे डाल सकते हैं? 6,000 वाले तो पैसे देंगे ही नहीं। जब आपके प्रोडक्ट ही 4,000 बिके हैं तो सारी इंस्टॉलमेंट 4,000 पे आएगी ना। 6,000 प्रोडक्ट तो बिके ही नहीं, सिंपल सी बात। तो बस सारी एंट्री एप्लीकेशन से ही होती है।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आराम से ये टॉपिक भी हो जाएगा। देखो जैसे ये हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन। पेएबल कैसे ये 100 रुपये पे होने वाले हैं, 60 रुपये एप्लीकेशन पे और बैलेंस 40 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 इंस्टॉलमेंट है। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव फॉर 9,000 डिबेंचर्स। 10,000 इशू करे कि भाई खरीद लो, पब्लिक को ऑफर करा हमने, ऑफर फॉर सेल, पर 9,000 की ही एप्लीकेशंस आई। टोटल एप्लीकेशन जो हमारे पास पहुंची उसमें डिमांड कितनी है, सिर्फ 9,000 शेयर्स की। अब डिबेंचर्स में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 75% सब्सक्रिप्शन ज़रूरी होता है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 90% तो आ ही रहा है। ऑलराइट, अलॉटमेंट वाज मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। सारी एंट्री 9,000 से ही होंगी, क्योंकि जो चिट्ठी आएगी उसमें एडवांस मनी एप्लीकेशन का 9,000 ही होगा। आगे आप इंस्टॉलमेंट जो मंगाओगे 9,000 से ही मंगाओगे, 10,000 से तो मंगा ही नहीं सकते। 1,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपको पैसे क्यों देगा जब वो बिका ही नहीं। 9,000 प्रोडक्ट बिके हैं तो सारा इंस्टॉलमेंट 9,000 पे ही आएगा, 10,000 पे नहीं आएगा। देखो 9,000 से सारी एंट्री करी हुई है। बैंक टू एप्लीकेशन 540, मतलब 9,000 इंटू 60, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 540, 9% डिबेंचर्स। अगली इंस्टॉलमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, 9,000 इंटू 40, फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 360 आ गया। दैट्स इट, आसान। ओके, तो अभी यहाँ तक क्वेश्चन करो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये कर लेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।